नमस्कार। ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल रिव्यू के इस नए अंक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे केंद्र सरकार में हुए आईएएस अफसरों के बड़े बदलाव को लेकर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़े स्तर पर आईएएस अफसरों के या सचिव स्तर के जो अफसर हैं उनमें बदलाव किए हैं। कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति है उसने शुक्रवार को उनकी बैठक हुई और बहुत सारे जो अफसर्स थे इनके विभाग भी बदले गए हैं और बहुत सारे उनके नए विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। ये काफ़ी अहम फैसला है केंद्र सरकार का अफसरों के बदलाव को लेके। हालांकि ये भी है कि बहुत सारे अफसरों को 31 अगस्त में या किसी को अक्टूबर में रिटायर होना है, तब तक जिन अफसरों को उन विभागों में नियुक्त किया है वो एसडी के तौर पर नियुक्त रहेंगे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, इसके पीछे कारण ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी सरकार जो है कैबिनेट के कई मंत्रियों को बाहर कर सकती है और कुछ नए मंत्रियों को कैबिनेट में ले सकती है। तो उससे पहले एक तरह की ये एक्सरसाइज बताई जा रही है। तो केंद्र सरकार ने करीब 14 अफसरों को नई नियुक्तियां दी हैं और इसका पूरा मतलब है कि इसका जो पूरा सार यही है कि प्रशासनिक मशीनरी को बहुत दुरुस्त किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन भी हैं और केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो हैं राज्यों में चलती हैं, और राज्यों के आधार पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो। जब केंद्र में डिपार्टमेंट एक्टिव होता है तो राज्य का डिपार्टमेंट भी एक्टिव हो जाता है। तो इस प्रकार से अफसरों को जिम्मेदारी दी गई ताकि प्रशासनिक ढांचा और ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो हम बात करेंगे सबसे पहले जिन अफसरों को जिम्मेदारी दी गई है उसमें अलका उपाध्याय का नाम है, जो मध्य प्रदेश कैडर की 1990 बैच की आईएएस अफसर हैं। अभी तक वो पशुपालन और डेयरी विभाग की सचिव थी। अब उनको केंद्र सरकार ने जो बैठक हुई थी उस बैठक के बाद, जो नियुक्ति समिति की जो बैठक हुई उसके बाद उनका विभाग बदल दिया गया है। उनको अब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है। ये एक तरह से थोड़ा डिग्रेड पोस्ट मानी जाती है, लेकिन केंद्र सरकार के अपने फैसले होते हैं किसको कहाँ नियुक्त करना है। इसके बाद हम बात करते हैं रंजीत पुन्हानी की, जिनको हाल में ही सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, और अब वो बीआईएस के भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक के वो अब सीओ के पद पर जाएंगे। और वहीं पर जो रिटायर हुई हैं कमला वी राव, उनके स्थान पर उनको नियुक्त किया गया है। हम बात करते हैं देवाश्री मुखर्जी की, जो एजीएमयूटी कैडर की हैं और वो अब जाके जो रजित जो पुहानी थे उनकी जगह पर स्किल डेवलपमेंट विभाग में नई सचिव नियुक्ति होंगी, जबकि इससे पहले वो जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग में सचिव थी। इसके अलावा विजय कुमार, जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, उनको अब जो है बंदरगाह, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में एज ए ओएसडी नियुक्त किया। हालांकि उनको सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त किया गया है, लेकिन 30 सितंबर को जो वहाँ के वर्तमान सचिव हैं वो रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद वो पूरी तरह से सचिव के पद पर नियुक्त हो जाएंगे। अभी टी.के. रामचंद्रन इस विभाग के सचिव हैं। वहीं बीएल कांता राव, जो मध्य प्रदेश कैडर के हैं, उनको खान मंत्रालय से अब जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग में स्थानांतरित किया गया, जो अभी तक देवाश्री मुखर्जी देख रही थी। इसके अलावा सुकृति लिखी जो हैं वो हरियाणा कैडर की आईएएस है 1993 बैच की, उनको रक्षा मंत्रालय में भूतपूर्व सैनिक विकास में नया ओएसडी नियुक्त किया गया। इस डिपार्टमेंट में अभी जो है नीतीश चंद्र जो हैं वो सेक्रेटरी के पद पर हैं, और जो 31 अक्टूबर 2025 को रिटायर होंगे, तो उसके बाद वो सुकृति लिखी जो हैं वो वहाँ पर एज सेक्रेटरी का चार्ज लेंगे। इसके अलावा रंजना चोपड़ा की बात करते हैं, जो आईएएस हैं 1994 बैच की हैं, उनको अंतर जनजातीय कार्य मंत्रालय में ओएसडी नियुक्त किया गया है। हालांकि बाद में वो सेक्रेटरी का चार्ज लेंगे। वहाँ पर अभी
विभू नायर जो हैं वो सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त हैं। तो जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद रंजना चोपड़ा को वहाँ पर फुल फ्लेज सेक्रेटरी का चार्ज मिल जाएगा। अभी वो एज ए ओएसडी वहाँ पर काम करेंगे। इसके अलावा नरेंद्र पाल गंगवार IAS 1994 बैच के हैं। तो अब वो नए सेक्रेटरी नियुक्त हुए हैं जो अलका उपाध्याय की जगह पर जिनको नियुक्त किया गया है, उनको पशुपालन और डेयरी विभाग में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश कैडर के ही IAS हैं 1994 बैच के नीरज वर्मा, उनको न्याय विभाग में एज ए OSD नियुक्त किया है। बाद में वो सेक्रेटरी बनेंगे। उन जो राजकुमार कौशल है जो अभी वहां पर सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त हैं, वो 31 अगस्त 2025 को रिटायर हो जाएंगे। तो उसके बाद जो है नीरज वर्मा वहां पर एक सचिव के पूरी तरह सचिव के फुल फ्लेज सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगे। तब तक वो एज ए OSD रहेंगे वहां पर। आतिश चंद्रा की बात करते हैं जो IAS हैं बिहार कैडर के, उनको PMO में एक स्पेशल सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त किया गया है। ये काफी अहम माना जा रहा है आतिश चंद्रा की नियुक्ति को, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और बिहार कैडर के अफसर को PMO में नियुक्त करना भी काफी अहम हिस्सा हो सकता है जो केंद्र की NDA सरकार है, कि किस प्रकार की योजनाओं को आने वाले समय में लागू किया जाए, किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन किया जाए, इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं पीयूष गोयल की। IAS ऑफिसर है 1994 बैच के, वो खान मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा संजय गर्ग की बात करते हैं। ये संजय गर्ग जो हैं वो केरल कैडर के हैं और BIS में अभी वो OSD के पद पर नियुक्त किए गए हैं। वहां पर जो प्रमोद कुमार तिवारी थे 1991 बैच के, उनके जगह पर उनको नियुक्त किया गया है। रोली सिंह जो राजस्थान कैडर की IAS हैं 1994 बैच की हैं, उनको जो है स्वीकृति लेखी की जगह जो उनका जो मौजूदा डिपार्टमेंट था राष्ट्रीय रासायनिक हथियार प्राधिकरण सम्मेलन जो विभाग है उनका, उस डिपार्टमेंट में उनको एज ए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा त्रिशालजीत सेठी जो हैं उनको केंद्रीय सतर्कता आयोग जो CVC इसको बोलते हैं उसमें एज ए सचिव नियुक्त किया गया है। तो केंद्र सरकार ने एक बड़े स्तर पर अफसरों को नियुक्त किया है और कई लोगों को सचिव के तौर पर नियुक्त किया, कई लोगों को उसी विभाग में एज ए OSD के तौर पर नियुक्त किया। जब वर्तमान सचिव वहां से नियुक्त जो हैं अभी वर्तमान में, वो जब वहां से रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद जो OSD हैं वो पूरी तरह से एज ए सचिव का चार्ज चलेंगे। तो ये कुल मिला के जो था केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है अफसरों को नई जिम्मेदारी देना, और कहीं ना कहीं पर सरकारें भी जो हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने के लिए भी बड़े स्तर पर तबादले करती है। तो कैसा लगा आपका प्रोग्राम जरूर बताएं, हमें फीडबैक जरूर दें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है। मेरे अभी तक 3 वीडियो हुए हैं और उनको लोगों ने बड़ा पसंद किया है, लोग उसको देख रहे हैं। तो आगे भी मैं आपके लिए ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई चीज़ों को लेके वीडियो बनाता रहूँगा और आपका सहयोग मिलता रहे, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ, आपसे अपेक्षा करता हूँ। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।